हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 मैथ सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6B को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रश्नावली 6B का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। यानी जो हमारा DE आधार है वो BC के समांतर। यदि AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो और AD 3 सेंटीमीटर दिया है और DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और DE 4 दिया, तथा BD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, BD 1.5 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात है। यानी B से C तक की दूरी जो है उसका हमें मान ज्ञात करना। ये जो हमें त्रिभुज दिया गया है इसमें देख सकते हैं दो त्रिभुज है, एक है ADE और दूसरा है ABC और दोनों त्रिभुज समरूप है। हल, क्योंकि DE समांतर है BC के, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है ADE के। ठीक, तो जब त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के, कब क्या हो जाएगा, तब छोटे त्रिभुज की भुजा यानी AD बटे बड़े त्रिभुज की भुजा यानी AB हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें AE और AC का वैल्यू नहीं दी गई है, AE और AC की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसलिए हम क्या लेंगे, दोनों त्रिभुज का आधार लेंगे। तो छोटे त्रिभुज का आधार क्या है, DE, तो हो जाएगा DE बटे BC। ठीक, अब जो वैल्यू हमें दी गई है वो रख लीजिए। तो AD का मान कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर, और AB का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, बराबर DE का मान कितना है, 4, और BC का मान हमें ज्ञात करना है, तो BC ऐसे होगा। अब हम इसको पलट लेते हैं, तो हो जाएगा BC अपान 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4.5 अपान 3, हो जाएगा BC। 4 को उधर लेके जाएंगे, इस वाले को तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा, 18 अपान 3, को 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो BC हमें कितना मिला, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें BC की वैल्यू कितना मिली, 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी सही। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया है, चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है। इसमें जो रेखा है AD एक कोण BAC को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक, तथा AB हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, देख सकते हैं A से B तक की दूरी 6 सेंटीमीटर, और AC दिया है 5 सेंटीमीटर, BD दिया है 3 सेंटीमीटर, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो देख सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप, तो इसका हल हो जाएगा ठीक उसी वाले क्वेश्चन की तरह। तो हल हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज ABB समरूप है ABC के, ठीक, तब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा AB बटे BD, यानी A वाली भुजा फिर A वाली भुजा बराबर AC बटे DC। ठीक, तो AB का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, और BD का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, बराबर AC का मान दिया 5 सेंटीमीटर, और हमें DC निकालना, तो DC ऐसे ही रहा।
अब 3 से 6 को डिवाइड करो, कितना आएगा 2, कोई कितना हो जाएगा 2/1 और हो जाएगा 5/DC। उसको पलट लेते हैं अब, तो DC ऊपर चला जाएगा, DC और बटे में आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। DC इक्वल टू 5 इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो 5 गुणे 1 क्या हो जाएगा 5/2। 5 को 5 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 2.5। ये सॉरी ये DC है, तो DC का हमें मान कितना मिला 2.5। तो DC हमें मिला 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित। ठीक, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फिगर जो बनेगा वो बना लेते हैं ना। आएंगे तो दिया त्रिभुज PQR, तो हो जाएगा त्रिभुज PQ और ये हो जाएगा R। ठीक, फिर क्या दिया, भुजाओं PQ और PR पर, तो PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF स्थित है। तो एक भुजा इधर से बना लेते हैं, PQ ले लेते हैं E और ये हो जाएगा F। पहली स्थिति में दिया है PE 3.9 सेंटीमीटर और EQ कितने दिया है 3 सेंटीमीटर और TF दिया है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें बताना है कि क्या EF QR के समांतर है। तो हम पहले छोटे त्रिभुज की भुजा, तो क्या हो जाएगा छोटे त्रिभुज की भुजा PE बटे में बड़े त्रिभुज की भुजा PQ बराबर कितना हो जाएगा 3.9/3। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3 के अतिरिक्त 9 कितना आ जाएगा 1.3। फिर इस साइड में PF बटे में क्या हो जाएगा बड़ी भुजा PR कितना है 3.6/2.4। तो दोनों में 100 से बुरा कर दो कितना आ जाएगा 36/24। तो 12 में आया 36 और 12 दुना 24, 3/2 सॉरी 3/2। 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि PE/PQ जो हमें मिला वो कितना मिला 1.3 और PF/PR जो हमें मिला वो कितना मिला 1.5 और एक 1.3 मिला एक 1.5 यानी बराबर नहीं मिला। तो लिख लो आता तो लिख लो PE/PQ। ठीक, जब दो समरूप त्रिभुज होंगे तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, जैसे हमने पहले वाले में किया था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है तो इसलिए समांतर नहीं, तो त्रिभुज भी समरूप नहीं। तो क्या हो जाएगा PE/PQ PF/PR PE/PQ नॉट इक्वल टू PF/PR। अतः EF समांतर नहीं है QR के। EF QR के समांतर नहीं है। दूसरी स्थिति में दिया है P से E तक की दूरी दिया है 4 सेंटीमीटर और Q से E तक की दूरी दी गई है 4.5 सेंटीमीटर और P से F तक की दूरी कितना दी गई है 8 सेंटीमीटर और R से F तक की दूरी दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें भी लगाते हैं वही वाला नियम, हल दोनों मान लेते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी PEF
और पी क्यू आर दोनों समरूप हैं, तब क्या हो जाएगा, पी ई अपान पी क्यू। तो पी ई अपान पी पी कितना दिया, पी दिया 4 सेंटीमीटर, जी टी कितना दिया 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.888 ऐसे आएगा। तो ए बराबर होता है 8/9 के। ठीक, अब दूसरी करते हैं तो हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर। तो पी एफ कितना दिया 8 सेंटीमीटर, एफ आर दिया 9। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पी ई अपान पी क्यू का मान मिला है कितना 8/9, और पी एफ अपान पी आर का मान कितना मिला है 8/9, यानी बराबर मिला। लिख लो पी ई अपान पी क्यू बराबर है पी एफ अपान एफ आर की। तो अतः क्या था, ई एफ समांतर है क्यू आर। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में दिया है पी क्यू, यानी पी से क्यू की दूरी कितना दी है 1.28 सेंटीमीटर पी से क्यू तक की दूरी, और पी से आर तक की दूरी कितना दी गई 2.56 सेंटीमीटर पी से आर तक की दूरी। और पी ई कितना दिया है 0.18। ठीक, और पी एफ कितना दिया गया 0.36। इसको हल करना, तो इसका हल बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है, यानी पहले छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़ी भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा। तो क्या हो जाएगा पी ई अपान पी क्यू। तो पी ई कितना है 0.18 अपान पी क्यू कितना है 1.28। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18/120। तो 9 दूना 18 और 64 दूना 128, लेकिन 9,9/64। हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। तो पहले छोटी भुजा पी एफ बटे बड़ी भुजा यानी पी आर। पी एफ कितना दिया गया है 0.36 बटे 2.56। तरफ 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36/256। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 और 200 और 64 चौके 256। तो ये कितना मिला 9 रह गए 9/64। यहाँ भी दोनों का मान बराबर मिला। तो लिख लो पी ई अपान पी क्यू बराबर है पी एफ अपान पी आर के। इसलिए क्या मिला, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के। फिर 14 क्वेश्चन दिया गया है, दी हुई आकृति में यदि एल एम यानी एल एम समांतर है बी सी के, इसके समांतर है। ठीक, और एल एन यानी एल एन समांतर है सी डी के, इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए, इसको हमें सिद्ध करना है ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे देख लो हल। तो हम इसमें लेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो लिख ले त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एल एम समांतर है बी सी के। तो लिख दो एल एम समांतर है बी सी के, ये या बटे एम बी, यानी यहां से चलेंगे ए या बटे एम बी बराबर। फिर नीचे की तरफ से ए एल, 20 वाले लाइन पे जाएंगे ए एल बटे एल सी। ठीक, अब इसको पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा एम बी अपान ए एम, और ये क्या हो जाएगा एल सी अपान ए एल। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। तो लिख लो दोनों पक्षों में एक
जोड़ने का। जब दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी अपान जे एम प्लस 1 इक्वल टू एल सी अपान ए एल प्लस 1। तो अब 1 और ए एम का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए एम बटे में क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम, और बराबर इधर हो जाएगा 1 और एल का एलसीएम ए एल, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एल सी प्लस ए एल। ठीक, अब हम फिगर में देख सकते हैं एम बी प्लस ए एम, यानी एम बी यहाँ तक है, फिर प्लस ए एम यहाँ तक, तो ये दोनों मिलाकर क्या मिला, ए बी। ठीक, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो पूरी रेखा मिल जाएगी ए बी वाली, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या का ए एम, और इधर क्या हो जाएगा, एल सी प्लस ए एल, को एल सी कहाँ तक, यहाँ तक है, प्लस ए एल यानी ए से एल तक। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कौन सी रेखा मिलेगी, ए सी, तो हो जाएगा ए सी अपान ए एल, इसको मान लेते हैं समीकरण ए। ठीक, अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में क्या दिया गया था, एल एन समांतर है सी डी के। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले वाले किए हैं, पहले वाले त्रिभुज एबीसी में, ठीक उसी प्रकार इसमें भी कर, यहाँ से किन लेंगे, ए एम अपान एन डी बराबर इनसे ए एल अपान एल सी। अब इसको पलटेंगे, ये से क्या हो जाएगा, एन डी अपान ए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल सी ऊपर चला जाएगा, एल सी अकान ए एल। अब इसमें ही दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एन डी अपान ए एन प्लस 1 बराबर एल सी अपान ए एल प्लस 1। तो एक जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो क्या मिलेगा, एन बी प्लस ए एम बटे में ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एल सी प्लस ए एल बटे में ए एल। ठीक, अब फिगर में देखो, एन डी यानी यहाँ से यहाँ प्लस ए एम, फिर एन से ए तक, तो ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कौन सी रेखा मिलेगी, ए डी हो जाएगा, ए डी बटे में क्या है, ए एम, ये एम ऐसे ही रहेगा, फिर बराबर एल सी यानी एल सी, ठीक, फिर ए एम, फिर एल से ए तक, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कौन सी रेखा मिलेगी, ए सी अपान ए एन का एल सी अपान ए एल, तो रहेगा ए एल, तो यहाँ भी हो जाएगा ए सी अपान ए एल। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 से लिख लो, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में देख लो, ए सी अपान ए एल का मान कितना है, ए बी अपान ए एम। ठीक, तो समीकरण 2 में वही मान लो, तो हो जाएगा ए बी अपान ए एम बराबर हो जाएगा ए सी अपान ए एल का मान समीकरण 1 से रख दो, ए बी अपान ए एम, हमें शुद्ध क्या करना था, ए एम अपान ए बी, तो इसको पलट दो, तो पलटने पे क्या हो जाएगा, ए एम ऊपर से रह जाएगा, तो हो जाएगा ए एम अपान ए बी बराबर हो जाएगा ए एम अपान ए डी। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, चित्र में ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, यानी जो हमारी रेखा चित्र में दी गई है, ए डी एक कोण बी ए सी का समद्विभाजक यानी दो भागों में बांट रही है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है।
तो जब समविभाजक है AD कोण BEC का दो समविभाजक है, तो यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि त्रिभुज ABB समरूप है ABP के। जब समरूप होगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा AB अपान BB बराबर क्या हो जाएगा, AC अपान BC। ठीक, तो अब मान रख दो, तो AB का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर और BD का मान कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर और AC का मान दिया 3.8 सेंटीमीटर और DC का मान दिया है X। तो हमें X का मान ज्ञात करना है, तो इसको पलट लो तो हो जाएगा X अपान 3.8 बराबर 1.5 अपान 2। तो क्या होगा X इक्वल टू 1.5 इंटू 3.8 बटे में 4 2। तो इसको जब गुणा करेंगे 1.5 गुणे 3.8 को, तो हमें कितना मिलेगा 5.7 बटे 2। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2.85। ठीक, तो हमें x का मान कितना मिला 2.85 सेंटीमीटर। ये आंसर मिला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, दी हुई आकृति में DE AC के समांतर है, यानी जो हमारी रेखा है DE वो AC के समांतर है और DE AC के समांतर है और DF AC AE के समांतर है एंड DF AE के समांतर। तो सिद्ध कीजिए कि BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। ठीक, तो हमें इसको सिद्ध करना, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं हल। तो इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेंगे, तो त्रिभुज ABC में तो DE समांतर है AC के। ठीक, तब क्या हो जाएगा यहाँ से BE, तब क्या हो जाएगा यहाँ नीचे से लेंगे B से E तक, तो हो जाएगा BE अपान EC अपान फिर हो जाएगा यहाँ से C तक यानी EC बराबर में क्या हो जाएगा, फिर अब इधर जाएंगे, सो फिर इधर हो जाएगा BD अपान AD या DA, तो अपान हो जाएगा DA। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, यानी ABE त्रिभुज ABE में ABE में, तो ABE में क्या है DF समांतर है AE के। ठीक, DF समांतर है AE के, तो क्या हो जाएगा DF यानी यहाँ से F तक, तो क्या हो जाएगा BF अपान FE बराबर, अब इस तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा BD अपान DA हो जाएगा हमारा समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा BF अपान FE। हम यहाँ देख सकते हैं समीकरण 2 में क्या दिया था BD अपान DA, तो यहाँ देखो समीकरण 1 में भी दिया गया BD अपान DA और इसके बराबर में क्या है BE अपान EC। तो BD अपान DA की जगह पे A वाला मान रखेंगे समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा BE अपान EC। देख सकते हैं सिद्ध हमने कर दिया, यही सिद्ध करना था BF अपान FE
तो आप भी देख सकते हो बी एफ अपान एफ ई बराबर है बी ई अपान ई सी के। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया दी हुई आकृति में, यानी जो हमें आकृति दी गई है इसमें डी ई ओ क्यू के समांतर है, यानी डी ई ओ क्यू के समांतर है, और डी एफ ओ आर के समांतर, यानी डी एफ जो है वो ओ आर के समांतर। दर्शाइए कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है, यानी जो हमारा ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है, यही हमें दर्शाना है। हल, तो इसका हल कैसे करेंगे? त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ में देखते हैं, तो लिख लो त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या है? डी ई समांतर है ओ क्यू के, वो क्यू के, ठीक। तब मूलभूत समानुपाती परिमेय से, इसलिए मूलभूत समानुपाती परिमेय से, ठीक। तब मूलभूत समानुपाती परिमेय से क्या हो जाएगा कि ई अपान ई क्यू अपान ई क्यू बराबर हो जाएगा ई बी अपान बी ओ, ठीक। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज पे, यानी पी ओ आते हैं। अब त्रिभुज पी ओ आर को, त्रिभुज पी ओ आर में क्या है? पी ओ डी एफ ओ आर के समांतर, तो लिख लो डी एफ समांतर है ओ आर। कब वो है त्रिभुज समानुपाती परिमेय से क्या हो जाएगा? पी डी अपान डी ओ बराबर हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर के, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा? पी एफ अपान एफ आर बराबर पी डी अपान डी ओ की वैल्यू समीकरण 1 से ये वाली रख देंगे, उसकी जगह पे समीकरण 2 में क्या हो जाएगा? पी ई अपान ई क्यू, तो पी ई अपान ई क्यू, ठीक। और ये क्या हो गया? पी एफ अपान एफ आर, दोनों बराबर हैं, तो इससे हमें क्या मिला कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक। तो इस अगर ये बराबर नहीं होता तो ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या मिला? बराबर। तो अतः लिख लो, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर को, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी रेखा ए ई बिंदु को एफ ए पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु ई भुजा बी सी पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए ई डी एफ इंटू ई एफ इक्वल टू एफ बी इंटू एफ ए। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे, यानी आकृति। ये हो गया हमारा चतुर्भुज, इसको क्या दिया था? ए बी सी और हो जाएगा डी, ठीक। अब क्या दिया था? का विकर्ण बी डी है, विकर्ण यानी बीच वाली रेखा बी डी है, बी डी हो गया विकर्ण, ठीक। फिर क्या दिया गया था? रेखा ए ई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती, तो अब रेखा यहां से ए ई एक खींच दो जो बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करेगी। ई भुजा बी सी पर स्थित है, तो यहीं कहीं रहेगी, ठीक। गई ए ई रेखा और ये बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करेगी, तो ये यहाँ पे कट रही है, ये क्या हो जाएगा? एफ, यानी ये वाला पॉइंट। अब इसमें देखो दो समरूप त्रिभुज बने, एक ए वाला और एक ए वाला, ये दोनों
समरूप है। ठीक, तो इसका हल अब देखो कैसे करते हैं, कैसे सिद्ध करना है। तो हल क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी ADF त्रिभुज ADF समरूप है BFE के, समरूप है BFE के। ठीक, तब क्या हो जाएगा, DF अपॉन FA, इधर हो जाएगा BF अपॉन FE। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं, बस तिर्यक गुणा कर देना। तो क्या हो जाएगा, DF इंटू FE, भाई इधर क्या हो जाएगा, FB इंटू BFA। एक तो यही तो सिद्ध में कर रहा था, तो ये सिद्ध हो गया है, 3 लाइनें सिद्ध होगी। तो एक तो बाकी का जो क्वेश्चन बचा उसके अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो पार्ट 2 वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।